मेरे चैनल अंशिका वॉइस हिंदी में आपका लोगों का स्वागत है। मेरा नाम नितेश है। मैं 4 भाई और एक बहन हूँ। मैं अपने भाइयों में सबसे छोटा था, इसलिए मुझे पूरे परिवार का प्यार मिला था। मैं पढ़ाई में भी अच्छा था। मेरी नौकरी सिक्किम में लग गई थी। शादी के बाद मैं अपनी पत्नी के साथ वहीं रहने लगा था। मेरी माँ मेरे भाइयों के साथ गांव की पुश्तैनी घर में रहती थी। उस घर तो कहीं नहीं जा सकता था क्योंकि वो किसी महल से कम नहीं था। उसे मेरे पिताजी ने बड़े शिद्दत से बनवाया था कि हम चारों भाई इसमें मिलजुल कर रहेंगे। मुझे ऑफिस से 1 महीने की छुट्टी मिली थी तो मैं अपने घर आने वाला था। मैंने अपने भाइयों को नहीं बताया था कि मैं घर आ रहा हूँ क्योंकि मैंने उन्हें सरप्राइज़ देना चाहता था। जब मैं घर पहुँचा तो मैंने देखा कि हमारे घर में ताला लगा हुआ है। पड़ोसी से पता लगा कि सब लोग घर को छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं। मैं वहाँ का एड्रेस लिया और मैं और मेरी पत्नी उस घर में पहुँचे। मेरे भैया भाभी और उनके बच्चे सब दौड़कर मेरे स्वागत में पहुँचे। हमें घर के अंदर ले गए। मैंने अपने बड़े भाई से पूछा, भैया आप लोग इतना अच्छी अपनी पुश्तैनी हवेली छोड़कर इस छोटे से घर में क्यों रह रहे हैं? भैया ने बात को बीच में काटते हुए बोले, अरे भाई अभी अभी तो आए हो, अभी थोड़ा आराम करो, ये सब बातें बाद में हो जाएगी। मेरी पत्नी शीला ने उठकर पूछा, माँ कहीं दिखाई नहीं दे रही है भाभी, माँ कहाँ है? बड़ी भाभी ने उदास स्वर में कहा, क्या बताएं, माँ को तीर्थ करने का शौक चढ़ा था। हम लोगों के बार बार मना करने पर भी वो नहीं मानी। मुझे उनके चेहरे के हाव भाव और तरीके से कुछ गड़बड़ी लग रही थी, लेकिन मैंने दोबारा पूछना ज़रूरी नहीं समझा। मैंने भैया को हवेली छुड़ाने के लिए पैसे दिए और माँ से मिलने के लिए हरिद्वार निकल गए। हम थोड़ी दूर ही रास्ते में मेरी गाड़ी से एक बूढ़ी औरत टकराई। फटे पुराने कपड़े में उस औरत को देख हम चकित रह गए क्योंकि वो तो मेरी माँ ही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने बहुत दिन से कुछ खाया पिया नहीं है। हमें देखकर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मैंने चुप कराते हुए पूछा, माँ आप यहाँ इस हालत में कैसे? आप तो हरिद्वार में थी, भैया ने तो हमें यही बताया। वे लोग हमें हरिद्वार और काशी का क्या भेजेंगे बेटा? उन्होंने तो अपनी बीमार माँ को पानी तक नहीं पूछा और हमें घर से निकाल दिया कि कहीं मेरी बीमारी उनके बच्चों को ना लग जाए। ज़बरदस्ती सारी जायदाद मेरे दस्तखत भी करवा लिए। वे लोग बहुत ही लालची हैं। भगवान ने मुझे मेरे पापों की सज़ा दी है क्योंकि तुम दोनों को इस घर से धक्के मार कर निकाल दिया था क्योंकि तुमने अपने मन की शादी की थी। मैंने कहा, नहीं माँ, हर माँ बाप का फ़र्ज होता है कि अपने बच्चों की गलतियों पर उनको सज़ा दे, लेकिन बच्चे अपनी माँ को सज़ा दें, उन्हें उनके घर से निकाल दें, मैं अपने भाइयों को कभी माफ़ नहीं करूँगा। मैं गुस्से में घर आया और अपने बड़े भाई को बुलाकर पूछा कि हरिद्वार में आपने माँ को भेजा है, वो माँ जिनको बैठा कर आपको खिलाना था, उनकी पूजा करनी चाहिए, उन्हें दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। तुम लोगों ने अधिकार है आप लोगों की ज़िंदगी का, जो चंद पैसों की लालच में अपनी माँ को घर से बेघर कर दिया। खैर, मैं आप लोगों को ये बताने आया हूँ कि मैं माँ को अपने साथ ले जा रहा हूँ। इतना सुनकर सभी भाई माँ के पैरों में पकड़कर रोने लगे और अपने किए गए गुनाहों की माफ़ी मांगी। अगर मेरी कहानी चैनल अंशिका वॉइस हिंदी की कहानियाँ आप लोगों को अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली कहानियों के नई कहानियों के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।